हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और ये जो मैं आज का वीडियो बताने जा रहा हूं, ये पिछला वीडियो जो मैंने आपको बताया था कि पुअर माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट, कैसे दोनों का माइंडसेट अलग अलग काम करता है। कैसे 50 लाख रुपए का जो लोन रहता है, उसको अगर पैसा मिल जाने पे वो उसको इंटरेस्ट बचाने के चक्कर में चुकता करता है, और दूसरा ये जो रिच माइंडसेट वाला है वो उसको कहीं इन्वेस्ट करके उससे बेहतर रिटर्न लेता है। तो इस वीडियो पे कुछ लोगों का कहना था कि ये कैसे पॉसिबल है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि ये कैसे पॉसिबल है। कई लोगों से आपने सुना होगा कि एसआईपी में जो है ना, दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट को। वो कैसे काम करता है मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखाऊंगा अभी। जैसे यहाँ पे आप मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपये का लोन लिया है, ठीक है, और उसी समय किसी ने 10 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कैसे सेम टेन्यूर सेम इंटरेस्ट रहने के बाद भी जो उसका रिटर्न है वो फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन लिया है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। इंटरेस्ट जो है 10% ही है, लोन का भी और इन्वेस्टमेंट का भी। टाइम जो है 10 साल के लिए ही लोन लिया है और 10 साल के लिए ही इन्वेस्ट भी किया है, ठीक है। अब इसका जो 10 लाख रुपया लोन लिया था 10% के हिसाब से 10 साल के लिए, इसका ईएमआई बनता है 13,215 रुपया, ठीक है, पर मंथ का। मतलब उसको 10 साल तक 13,215 रुपया करके देना है। अब चूंकि ये फिक्स है 13,215 रुपया हर महीने देगा, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का हो गया 1,58,580 रुपया, ठीक है। मतलब उसने पेमेंट किया है 1,58,580 रुपया, ठीक है। वो 10 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना देगा? 5,85,000 रुपया, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा, उसका जो 10 लाख था लोन ले रखा है, उसमें से जब वो पैसा देना शुरू करेगा 13,215 रुपया, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कटेगा मात्र 61,341 रुपया, और इंटरेस्ट कटेगा 97,239 रुपया। अब चूंकि ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। पेमेंट उसने 1,58,580 रुपया किया है, लेकिन उसका जो 10 लाख लोन ले रखा था उसमें से माइनस कितना होगा? 61,341 रुपया। क्यों? क्योंकि इतना पैसा जो है 97,239 रुपया, ये तो उसके इंटरेस्ट में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, जब सेकेंड ईयर आएगा तो चूंकि 10 लाख रुपया था उसमें से इसने इतना पेड कर दिया, ठीक है। तो 10 लाख में से 61,341 रुपया माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 9,38,658 रुपया। अब यहाँ पे क्या है कि जो उसको पेमेंट देना है, जो इंटरेस्ट लगेगा, वो 9,38,658 पे ही लगेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर क्या होगा, 10% के हिसाब से उसका जो प्रिंसिपल पिछले साल कटा था 61,341 रुपया, इस साल बढ़कर हो जाएगा 67,765 रुपया। क्यों? क्योंकि उसका पहले 10 लाख पे इंटरेस्ट लग रहा था, अभी उसको 9,38,658 पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो प्रिंसिपल ज़्यादा कटेगा, इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 97,239 रुपया इंटरेस्ट लग रहा था, यहाँ पे जाके उसको 90,815 रुपया लग रहा है। थर्ड ईयर में ये प्रिंसिपल अमाउंट और बढ़ेगा और इंटरेस्ट और कम होता जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 10% के हिसाब से 10 साल के लिए, उसको रिटर्न मिलेगा 10 साल के बाद 16 लाख रुपया अप्रोक्स, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया उसको छोड़कर। और टोटल रिटर्न कितना मिलेगा? 16 लाख प्लस 10 लाख रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया था, 26 लाख रुपया मिलेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जब 10 लाख रुपया का 10% के हिसाब से सेम सब कुछ रहने के बाद भी इंटरेस्ट 5,85,000 दे रहे हैं, और हमको रिटर्न इस पे टोटल 26 लाख मिल रहा है, 16 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट घट रहा है और आपको इंटरेस्ट उस पर कम देना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, 10 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, 10% मतलब 1 लाख हो गया, यानी कि फर्स्ट ईयर में 11 लाख हो गया। अब जब नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड में, तो 11 लाख पे 10% लगेगा, और 11 लाख का 10% यानी कि 1.1 लाख, यानी कि इसको और इसको अगर ऐड करते हैं तो 12.1 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब 12.1 लाख हो गए, तो इसको जब थर्ड ईयर में जाइएगा तो थर्ड ईयर में जब आपको 10% मिलेगा तो फिर 12.1 लाख पे 10% मिलेगा। तो इस तरह से ये इंक्रीज कर रहा है, और लोन में क्या है कि वो डिक्रीज कर रहा है।
तो अभी जब सेकेंड ईयर में आपने यहाँ देखा कि 9,38,658 था, आपने 67,765 रुपया माइनस कर दिया। तो अब क्या होगा, 9,38,658 में 67,765 रुपया माइनस हो गया, यानी कि थर्ड ईयर में, जो कि सेकेंड ईयर में आपको इस पे इंटरेस्ट लग रहा था, थर्ड ईयर में अब आपको 8,70,893 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये खेला है माइंडसेट का। अगर आप इसको समझ गए तो आसानी से समझ सकते हैं कि आपको कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, बैड लोन क्या होता है, गुड लोन क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बैड लोन क्या है, गुड लोन क्या है। धन्यवाद।